नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 25 अगस्त सन 2023, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की नवमी है और आज का वार है शुक्रवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र सुबह 9:14 तक है। आगे ज्येष्ठा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि है। योग वेदरती है शाम 6:49 तक। आगे विषकुंभ योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक नहीं है। तो कोई बड़ी बिजनेस डील करने वाले थे, रिश्ते की बात करने वाले थे, आज के दिन को टाल दीजिएगा। करण बालव है दोपहर बाद 2:43 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं होता है और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:03 से 12:54 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 8:37, सुबह 9:28, दोपहर 12:54 और दोपहर 1:46। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत ही सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए और जौ या राई के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए। अपने हृदय में स्थित अपने इष्ट का ध्यान करें, उनको प्रणाम करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर निकल जाएं इस यात्रा पे। तो दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा और यात्रा बहुत ही शुभ रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 7:30 से लेकर सुबह 10:30 तक और फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 2 बजे तक। बाकी दिन की अपेक्षा ये दोनों कालखंड ज्यादा शुभ है। तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें तो समय का ध्यान रखते हुए करें। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृश्चिक है, यानी चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले अवसादग्रस्त स्थिति में आ सकते हैं। अपनी माता से बातचीत करें, साथ बैठें, आशीर्वाद लें और फिर कोई भी काम करें। ऐसे वृष राशि वाले वैवाहिक जीवन में भावनात्मक दूरी महसूस कर सकते हैं। तो धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिथुन राशि वाले देखेंगे कि पैसे के लेन देन वाले मामलों में अनावश्यक दबाव आप पर बनाया जा रहा है। वहीं कर्क राशि वाले निर्णय गलत लेंगे। ऐसे में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान संभव है। तो कुछ भी करें बड़ों से पूछ के करें। सिंह राशि वाले घर में हो रहे नकारात्मक स्थिति से काफी परेशान रहेंगे, लेकिन ऑफिस में मिलेगा इनको लाभ। कन्या राशि वाले भाग्योदय पाएंगे और हर जगह से मिलेगा सपोर्ट। तुला राशि वाले वाणी पर विशेष संयम रखें, स्वास्थ्य आपका सुधरता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा भावनात्मक अकेलापन महसूस करेंगे। जीवन साथी का साथ रहेगा अच्छा। धनु राशि वाले किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करेंगे, जो आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा शुभ फल देगा। वहीं मकर राशि वाले मनोकामना पूरी करने के लिए विशेष श्रम करते हुए, अच्छे एफर्ट्स करते हुए दिखेंगे। और कुंभ राशि वाले घर की बड़ी समस्याओं को सुलझा लेंगे, लेकिन ऑफिस के दबाव से रहेंगे परेशान। और मीन राशि वाले आध्यात्मिक गहनता पाने के लिए किसी साधु संत या तीर्थ ऐसी जगहों पर जाएंगे। अब बात करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा पर, जो आपकी हमारी अंत्यदृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशेष उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर लाकर जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, अहंकार बहुत बड़ा शत्रु हुआ करता है मनुष्य का। रावण जैसे महाज्ञानी में अहंकार का दुर्गुण ही बहुत ज्यादा विशेष था, जिसकी वजह से उसके सभी गुणों को भुलाया जा चुका है और उसकी एक ही उसके दुर्गुण को याद रखा गया कि वो बड़ा अहंकारी था। अहंकारी व्यक्ति को शाब्दिक जानकारी बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन ज्ञान और विवेक का नाश हो जाता है। ज्ञान बिना उसका आचरण अधर्म की ओर हो जाता है और विवेक की अनुपस्थिति में उसके जो निर्णय हैं, डिसीजन है, वो गलत होने लगते हैं। उसको सही गलत का पता ही नहीं रहता है। इससे पतन होना तो तय होता है। तो जब हम सीखी हुई, समझी हुई धर्म सम्मत बातों को अपने आचरण में उतारने लगें, तभी हम ज्ञानी कहलाने के अधिकारी हैं। इस पर शास्त्र कुछ इस प्रकार कहते हैं कि ज्ञानम यस्य समीपेशात् मदस्तस्मिन् विद्यते यस्य पार्श्वे भवेत गर्वे ज्ञानम तस्य कुतो भवेत। यानी जिसके पास ज्ञान है वो अहंकार नहीं रख सकता, और जिसके पास अहंकार है उसे ज्ञान कहाँ से होगा। तो आज की ज्ञान चर्चा का सार ये है कि असली ज्ञान वो है जो आचरण में उतारा जाए और जिससे हमारे झूठे अहम का नाश हो।
दर्शकों, आप करते हैं चर्चा उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं और जिन्हें करके आप असफलता अड़चनों को जीवन में बहुत दूर करते हुए सफलता की ओर तेज गति से दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी लोग कबूतरों को 5.25 किलो ज्वार और मूंग इनको मिक्स करके 5.25 किलो का वजन हो ये खिलाएं। शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर जाएं, वहां एक पाठ गणेश शास्त्र नाम का करें और वापसी में किसी विमंदित बच्चों के आश्रम में मिठाई बंटवा दें। अगर आप ये सारे काम करते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर प्रभाव वाला होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जब आप शत्रु के कुचक्रों में फंस जाएं या ग्रह पीड़ा बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने लगे और ऐसा लगे कि बचने का कोई मार्ग ही नहीं है, या फिर कोई बहुत ही जीर्ण रोग आपको घेर ले या किसी भीषण कानूनी पचड़े में आप फंस जाएं, ऐसी किसी भी स्थिति में से अगर गुजर रहे हो तो ऐसी स्थिति में परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें और उनके उस स्वरूप का ध्यान करें जिसमें वो महारानी द्रौपदी को अनंत वस्त्र देकर उनकी लाज बजा रहे हैं, और ऐसे स्वरूप का ध्यान बनाएं जिसमें गज की पुकार से वैकुंठ से उठकर चले आ रहे हैं और अपनी आर्त भावना से आप अपनी पीड़ा श्री हरि श्री कृष्ण परमात्मा को कहें और इस बहुत ही विशिष्ट स्तुति को नित्य कम से कम 3 माला, अधिक आपकी जितनी क्षमता हो उतना आप कीजिए। इसकी जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले गुरु गणेश स्मरण करें, भगवान श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर इस स्तुति पाठ को करें। 3 माला करनी है। स्तुति इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा कि चंद्रो रवि शिवे शूली चक्री चेव गजाधरे श्रीकर्ता श्रीपति श्रीदे श्रीदेवो देवकी सुते श्रीपति पुंडरीकाक्षे पद्मनाभो जगतपति वासुदेवो अप्रमेय आत्मा केशवो गरुड़ध्वजाय। इस प्रकार से 3 माला आपको करनी है और 3 माला कुछ दिन आप करते रहेंगे तो इस पूजन से भीषण समस्याओं से आप ऐसे बाहर आएंगे जैसे सूर्य के उदित होने पर प्रकाश अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे दर्शकों, यदि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बनी रहती है, आपसी झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे हैं या फिर सभी काम बस बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति अगर आपके साथ बनी है तो एक छोटा सा उपाय आप कीजिए, बहुत बड़ी राहत आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको ऐसे हनुमान मंदिर जाना है जिसमें पीपल का वृक्ष हो। मंदिर जाकर पीपल की जड़ों में कच्चा दूध और गंगा जल अर्पित करें, प्रणाम करें और 4 छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ लें। फिर इन्हें हनुमान जी के सामने रखकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 11 माला का जाप वहीं मंदिर में बैठ के करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम अंजनी गर्भ संभूतम कपिंद्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यम हनुमन रक्ष रक्ष सर्वदा। इस प्रकार से आप 11 माला का जाप करें। फिर उन 4 टहनियों को घर लाकर अलग अलग लाल वस्त्रों में लपेट दीजिए और अपने घर के चारों कोनों में उनको लटका दीजिए और फिर नित्य घर में 1 माला इस मंत्र का जाप धूप जलाकर आप करते रहिए। तो घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। बहुत ही सुंदर माहौल आपके घर में बना रहेगा। ईश्वरीय अनुकंपा आपको खुद को अनुभव होती रहेगी। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक चिराग जी की। 23 मई 1996 का इनका जन्म है, 4:27 दोपहर बाद अहमदाबाद। और प्रश्न किया, भाग्योदय कब होगा? चिराग जी, अगर महादशा की दृष्टि से देखें तो आपका भाग्योदय 2025 के मध्य से शुरू हो जाएगा और आगे आने वाले 18 वर्ष बहुत ही योग कारक रहेंगे। लेकिन दशा अच्छी होने के साथ साथ हमारी जन्म पत्रिका के योग कारक जो ग्रह हैं उनका प्रबल होना भी बहुत जरूरी होता है। आपके पंचमें शनि 6ठे भाव में केतु से पीड़ित है, अष्टम में सूर्य और 12वें भाव में राहु है। तो ये जो तीनों स्थितियां हैं ये आपकी जन्म पत्रिका में बंधन योग बना रही है, आपकी जन्म पत्रिका को बांध रही है। इससे होता ये है कि समर्थ होकर भी आप उतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी आपकी योग्यता है। इसलिए सबसे पहले शनि शुक्र बुध के जाप करवाइए, राहु की शांति करवाइए। साथ ही नित्य माता दुर्गा के 32 नाम का 32 बार पाठ आप शुरू कर दीजिए। बहुत जल्दी आप समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। आज की दूसरी जन्म पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक रीना जी की। 16 सितंबर 1998 इनका जन्म है, 10:38 रात्रि, जन्म स्थान उदयपुर।
कौन से विभाग में नौकरी मिलेगी, इनका प्रश्न है। रीना जी, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ ये रहेगा कि आप बैंक की तैयारी करें या पटवारी का एग्जाम दें या फिर इंश्योरेंस का आप कोई कोशिश करें, इनकी परीक्षा दें। दूसरी वरीयता, सेकंड ऑप्शन आपके पास है शिक्षा का क्षेत्र। इनमें अगर आप गणित, इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हैं तो शिक्षा का क्षेत्र आपकी पहली वरीयता रहेगा। जनवरी सन 2024 से जून 2026 के मध्य आपको नौकरी मिल जाएगी। बुध ग्रह के जाप करवा लीजिए, एक पन्ना आप पहन लीजिए और नित्य एक पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का करना शुरू कर दीजिए, तो फिर देखिए कैसे सफलता आपको बहुत ही आसानी से मिलती है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय, आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। साथ ही एक निवेदन, श्रावण मास है, वृक्षारोपण अधिक से अधिक करें, प्रकृति की सेवा करें, क्योंकि यही भगवती है। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और हम क्या करें और क्या करने से बचें जिससे आज के दिन को और भी बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग है आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो जब 2 और 2 को जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। अगर हम आज की तारीख की बात करें तो आज की तारीख है 25 अगस्त 2023 और आज की तारीख को जब हम जोड़ते हैं 2 और 5 को तो जोड़ आता है नंबर 7, तो 7 होगा हमारी आज की तारीख का मूलांक, जिसके स्वामी है केतु। तो आइए, क्या इम्पैक्ट पड़ता है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर और क्या होगी रीडिंग, क्या है डिवाइन गाइडेंस, आज के कार्यक्रम में हम जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगी कि हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं दोस्तों, इसका जो एक मूल उद्देश्य है वो है आप लोगों का सही मार्गदर्शन करना। जिस भी प्रकार की डिवाइन गाइडेंस आई है एज इट इज आपके समक्ष रखना। लेकिन ये बात आप सभी जान ले कि जो भी हम ये रीडिंग करते हैं ये एकदम जनरल प्रेडिक्शन होती है, जैसे आती है आपके समक्ष रखते हैं। और ओवरऑल जो मैं हर बार आपको समझाने का प्रयास करती हूं कि जो हमारी समस्या हमें किसी भी प्रकार की अपने जीवन में दिखाई दे रही होती है, उससे कहीं अधिक हम उसको कई बार प्रिडिक्ट भी करवा लेते हैं। और ऐसा कब होता है कि जब हम समस्या में खड़े होते हैं, ना कि उसके उपाय की तरफ। तो हमें क्या करना है कि अपनी साइकोलॉजी को हमें उस प्रॉब्लम के साथ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं करना है। तो आइए दोस्तों, बिना देर की अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 मूलांक 1 के लिए और हमें गाइड किया जा रहा है मूलांक 1 के लिए साइलेंस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 7 और लकी जो रंग है वो है आपका पर्पल। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन जितना हो सके उतना अधिक अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। अब यहाँ जो शांत रखने का प्रयास कहा गया है वो केवल और केवल वाणी से नहीं बल्कि अपने चित्त को भी शांत करने के लिए आपको कहा जा रहा है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों में आप बहुत ज्यादा बेचैन रहे हो या फिर आपने क्षमता से अधिक काम किया हो, कुल मिला के आपने कुछ चैलेंज फेस किया हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी जो एनर्जीज हैं वो इम्बैलेंस हो जाती हैं। तो आज आपको कहा जा रहा है कि आज आपको अपने आप को बैलेंस करना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको अपने चित्त को शांत रखना आवश्यक है। अब चित्त शांति का आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। वास्तविकता में तो जो आपको करना पसंद है आप वो कर सकते हैं। आप नाम जाप
आप कर सकते हैं, आप ध्यान कर सकते हैं, या कोई ऐसा म्यूजिक सुन सकते हैं जो कि आपके हृदय को बहुत सुकून और शांति दे। कुल मिला के अपने मन को शांत रखें, किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा ओवर विचारों से आपको बचना है। कुल मिला के जितना हो सके मन से भी शांत रहने की कोशिश करें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। ऐसा करने से, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है, थोड़ा बचना है जब तक कि आपकी एनर्जीज बैलेंस ना हो और आप पूरी तरह से तैयार ना हो, तब तक किसी नए कार्य में आप हाथ ना डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, आइसोलेशन का कार्ड है। आपका जो लकी अंक है वो है नंबर 3 और लकी जो रंग है वो है मिल्की व्हाइट। आपको कहा जा रहा है कि जो भी कुछ स्ट्रेसफुल सिचुएशन आपकी रही है, कहीं ना कहीं अभी भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, अभी आपको लग रहा है कि कब तक आखिर मेरा जो ये चैलेंज है, जो भी परिस्थिति है वो चलने वाली है, तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपकी जो परेशानियां हैं उसका सलूशन आपके समक्ष आ रहा है और कहीं ना कहीं आपके भीतर जो आपके जीवन में जो बदलाव है, जो परिस्थितियां हैं वो बदलना भी चालू हो चुकी हैं। लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगेगा, आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ऐसे में कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक, मतलब कोई ऐसा कमिटमेंट मत दीजिए जिससे कि आप पूरा ना कर सके, सबसे पहली बात। और दूसरी चीज कि आज आपको बहुत अधिक धैर्य रखने की आवश्यकता है और एक्सेप्टेंस की जरूरत है आपको। आज जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, डिटैच रहें, किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से, किसी भी एक्सपेक्टेशन से आज आपको बचना है। विशेष तौर पर दूसरों से उम्मीदें मत लगाई है। जो भी कुछ है आज अपने इष्ट के ऊपर अपने आप को पूरी तरह से आपको आज समर्पित कर देना है। बट नो डाउट धीरे धीरे परिस्थितियां आपके फेवर में आएंगी, बट इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम। उसके लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है और जो भगवान का कीर्तन नाम जाप आप कर सकते हैं वो निरंतर करते रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, हारमोनी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 1 और लकी जो रंग है वो है आपका आसमानी। आज आपको कहा जा रहा है कि आज आपका जो पूरा ध्यान है वो अपने हार्ट चक्रा पे रहने वाला है, हृदय भाव में रहने वाला है। कुल मिला के आज आप वो कार्य करना पसंद करेंगे जो कि वास्तविकता में आप दिल से करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे जिनको आप दिल से पसंद करते हैं। तो कुल मिला के आज का जो आपका पूरा दिन है वो हार्मनी में बीतने वाला है और उसका जो इम्पैक्ट है वो ना केवल आपकी पर्सनल लाइफ में बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी आपके ऊपर पड़ेगा। लोग कहीं ना कहीं आपसे इंस्पायर होंगे, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आज आपको लोगों को दिखाने का पूरा मौका मिलेगा और इस वजह से आपकी जो इंटेलिजेंसी है उसकी भी आज ग्रोथ होने वाली है। तो आज आपकी तारीफ हो सकती है, जस्ट एक्सेप्ट इट। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 25 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है, द ड्रीम का कार्ड है। लकी नंबर है आपका नंबर 6 और लकी जो रंग है वो है आपका हल्का गुलाबी। आपको कहा जा रहा है, डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि इधर उधर जो आपका ध्यान भटका है अभी तक, अब जाकर आपका ध्यान जो है वो केंद्रित हुआ है अपने लक्ष्य के प्रति। तो यदि आप एक विद्यार्थी हैं या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका पूरा जो ध्यान है वो आपकी पढ़ाई और आपके एग्जामिनेशन पर होना चाहिए। यदि आप एक व्यवसायी हैं और अपने व्यवसाय या नौकरी में आप उन्नति चाहते हैं तो अब आपका फोकस जो है वो बिल्कुल अपने आप को अपग्रेड करने में और अपने बिजनेस और जॉब को अपग्रेड करने में होना चाहिए। कुल मिला के अब बिल्कुल सही समय है आपका आज का दिन तो खास तौर पर अपने सपनों को पूरा करने का। खास तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ भी आज बहुत अच्छी रहने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 25 अगस्त 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमें कहा जा रहा है द मास्टर। क्या बात है, ये हमारी इस डेक का सबसे खूबसूरत कार्ड है और सबसे ज्यादा पावरफुल कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, जिस भी किसी फील्ड में हैं, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर आज पूरी तरह से आपके गुरु की कृपा बनी हुई है, मास्टर की कृपा बनी हुई है। और जब गुरु की कृपा होती है तो फिर सोचना ही क्या, आज के दिन अगर आप
किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा, कोई नया कार्य आरंभ करते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। कुल मिला के अपने गुरुजन का नाम लेकर जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे आपको ग्रोथ अवश्य ही मिलेगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है, देखिए जो कहीं ना कहीं दो कार्ड्स आपस में चिपके हुए आए हैं, जिसमें पहला कार्ड है हार्मनी का और दूसरा है इंटीग्रेशन का। आपको कहा जा रहा है कि आपका जो लकी नंबर है वो है नंबर 6 और लकी जो रंग है वो है इंद्रधनुषीय रंग। आपको कहा जा रहा है कि सबसे पहली बात आपको अपने हार्ट चक्रा पर आज फोकस करना है और साथ ही साथ अपने भीतर हार्मनी को बनाए रखना है। आज आपके जीवन में संतुलन बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं आज का जो आपका पूरा दिन है एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपका जो मानसिक संतुलन और भावनात्मक संतुलन और साथ ही साथ कहते हैं ना कि ओवरऑल बॉडी की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंस होनी बहुत जरूरी है। आज कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग पार्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, तो उसके साथ साथ एक्शन पार्ट भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सोचते सोचते रहें, प्लानिंग ही करते रहो, कार्य कुछ ना करें। आपको क्या करना है कि आपको प्रॉपरली आज बैलेंसिंग में चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ध्यान केवल जॉब पर हो, परिवार पर ना हो और कहीं इसका वाइस वर्सा ना हो। तो कुल मिला के आज का दिन आपको अपने संतुलन पर कार्य करने का है और साथ ही साथ अपनी अखंडता भी बनाए रखनी है। अगर आपको लगता है कि किसी चीज को आप अचीव नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा ना हो कि बीच में छोड़ दें। जब तक उसे पूर्ण ना करें तब तक दम ना लें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कंपैरिजन का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 5 और लकी जो रंग है वो आपका है हरा। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार से जेलसी की भावना से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ आपको पास्ट में नहीं जीना है कि मैं पहले बहुत बेहतर करती थी, मैं ये थी, मैं वो थी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको पूरी तरह से विदाउट एनी जजमेंट आज का दिन निकालना है। अपने कलीग्स या अपने आसपास के लोगों को देख के किसी भी तरह की जेलसी नहीं करनी। लोगों की ग्रोथ को देखकर या लोगों की सक्सेस को देखकर किसी भी तरह की जेलसी से आज आपको बचना है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरिजन की जो एनर्जी है, अगर आपने उस चीज का ब्लॉकेज बना लिया तो फिर नुकसान आपका ही है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखें, अपने टैलेंट पर भरोसा रखें और दूसरे की लाइफ में देखकर जेलस होने के बजाय अपने आप को ग्रो कराने का प्रयास करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड है, लकी नंबर है आपका 8 और लकी जो रंग है वो है मिल्की वाइट। आपको कहा जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी पूर्ण क्षमता का कार्य कर ही नहीं पा रहे हैं। आपका जो टैलेंट है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और जो भी आपकी पुरानी कुछ परिस्थितियां थी ना, उस वजह से भी आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे थे। आपको लग रहा था कि आसपास के वातावरण के अनुसार ही आपको ढल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से क्या होगा कि आपका जो वास्तविक टैलेंट है, जिसके लिए आप एज अ लीडर जो है आप पैदा हुए हैं, वो चीजें आपकी जो है आप खत्म कर ले रहे हैं। तो आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहा है कि आपको अपने आसपास की नकारात्मक विपरीत परिस्थितियों को जानते हुए अपनी सीमा का निर्धारण नहीं करना है, बल्कि अपने टैलेंट पर भरोसा करके आपको निरंतरता अपने कार्य में बनाए रखना है और डेफिनेटली अपनी सफलता को प्राप्त करना है। दूसरे आपको देखकर जज करें कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप इससे अधिक नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी मेंटालिटी में अपने आप को सीमा में मत बांधिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 25 अगस्त 2023 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सक्सेस का कार्ड है, लकी नंबर है नंबर 6 और लकी रंग है पीला। आपको कहा जा रहा है आज का दिन सफलता का है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। पिछले कुछ दिनों से किसी प्रकार की अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे थे जहां पर आपने बहुत मेहनत की है, तो अब वहां पर भी सफलता को अर्जित करने का समय आ गया है। कहीं ना कहीं आप जो भी कोई काम करेंगे उसमें सफल सुनिश्चित ही होंगे। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।